इस कहानी क्या नाम है? सूरज चंदा साथ साथ। क्या नाम है? सूरज और चंदा दो भाई थे। सूरज और चंदा दो भाई थे। दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। दोनों भाई एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। एक दिन चंदा ने कहा, भैया, सूरज जब रात में घर लौटता तब चंदा घूमने चला जाता है, और जब सुबह चंदा घर वापस आता है तो सूरज घूमने चला जाता है। दोनों भाई से मुलाकात नहीं होती है। तो एक दिन चंदा ने कहा, भैया, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, चलो आज हम दोनों साथ साथ घूमने चलते हैं। कौन कहा? चंदा ने कहा, चलो हम दोनों साथ साथ घूमने चलते हैं। नहीं भाई, हमारा तुम्हारा काम अलग अलग है, साथ चलने से गड़बड़ हो जाएगी। सूरज ने समझाया कि हमारा और काम दोनों का अलग अलग रहता है ना। हाँ, कहीं साथ चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमसे एक बात नहीं करूँगा, चंदा ने कहा। चंदा रूठ गया, जब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मेरे अच्छे भाई, गुस्सा मत हो। सूरज ने चंदा के सिर पर हाथ फेर कर प्यार से बोला, हंसते हुए बोला, चलो आज तुम्हारे साथ ही दुनिया घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। अब दोनों घूमने चल देते हैं। चलो, चंदा खुश हो गया। कौन खुश हो गया? दोनों ने बादलों के संग लुका छिपी खेलना, बहुत मज़ा आने लगा दोनों। लुका छिपी खेलने में मज़ा आता है ना। हाँ। समुद्र में डुबकी लगाई, बहुत मज़ा आया। पहाड़ों पर दौड़ लगाई, बहुत मज़ा आया। कौन कौन? सूरज और चंदा। अब दोनों घूमने गए। जब मन भर गया तो चंदा बोला, भैया अब चलो दुनिया वालों को देखा जाए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तुम इधर से चलो, मैं उधर से चलता हूँ, सूरज ने कहा। सूरज पहुँचा मास्टर जी के घर। कहाँ पहुँचा? वह समझे सुबह हो गई, फटाफट स्कूल चल दिए। मास्टर जी फटाफट स्कूल चल दिए। चंदा पहुँचा बच्चों के घर। वह समझा अभी रात है, सब सोते ही रह गए। स्कूल में मास्टर जी बहुत गुस्सा हुए जब कोई बच्चा नहीं आया। क्यों नहीं आया बच्चा? हाँ, चंदा पहुँच गया था ना, रात न हो रही, तो कौन गुस्सा होने लगे? मास्टर अकेले पहुँच गए, बच्चे कोई नहीं आया था। भैया, यह तो गड़बड़ हो गई, चंदा ने कहा। हाँ भाई। सूरज ने कुछ सोचा, फिर बोला, चलो हम दोनों एक ही घर चलते हैं। दोनों एक घर में पहुँचे। सूरज ने दादी के कमरे में झाँका। किसके कमरे में झाँका? दादी के। वह समझी सुबह हो गई, झटपट उठ बैठी। चंदा ने मम्मी के कमरे में झाँका। किसके कमरे में झाँका? वह समझी अभी रात है, सोती ही रह गई। दादी उठ गई और मम्मी सोती रही, और दादी खूब गुस्सा हुई। किसके ऊपर गुस्सा हुई? मम्मी के ऊपर कि अभी सुबह हो गई नहीं उठी ना। भैया, यहाँ भी गड़बड़ हो गई, चंदा बोला। हाँ भाई। सूरज ने खूब सोचा और बोला, आओ अब हम आगे आगे चलता हूँ और तुम पीछे पीछे आना। सूरज पहुँचा भोला हलवाई के घर। किसके घर पहुँचा? हलवाई घर पहुँचा। वह समझा सुबह हो गई, झट से दुकान खोल दी। हलवाई अब दुकान खोल दिया। थोड़ी देर में चंदा भी वहाँ पहुँच गया। भोला समझा रात हो गई, अब वह सो गया। सूरज पहुँचा तो सुबह हो गई और चंदा पहुँचा तो रात हो गई। बच्चे उसकी खूब मिठाई खा गए। सेठानी खूब गुस्सा हुई। भैया देखो, यहाँ भी गड़बड़ हो गई। चंदा परेशान हो उठा। हाँ भाई। सूरज ने खूब सोचा, फिर बोला, चलो हम दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। दोनों पहुँचे खेत के मैदान में। बच्चे समझे अभी दिन है, वह खेलते ही रह गए। अब मैदान में दोनों पहुँच गए ना, बच्चे समझे अभी दिन है, वह खेलते ही रह गए। गोलकीपर समझा रात हो गई, वह वहीं सो गया। दूसरे बच्चे ने गोल कर दिया। कैप्टन खूब गुस्सा हुए। भैया, यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है।
पर चंदा परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया? बोला कभी यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हाँ भाई, लगता है हम दोनों को अलग अलग ही दुनिया घूमनी पड़ेगी। सूरज बहुत उदास हो गया। उसे याद चंदा के साथ घूमने में बहुत मज़ा आया। किसको घूमने में मज़ा आया? हाँ, तब से दोनों थोड़ा जल्दी घर लौट आते हैं। सुबह जब सूरज घूमने निकलता है तो चंदा उसे दूर से देखता रहता है। शाम को जब चंदा निकलता है तब सूरज दूर से देखता है उसे। इससे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा लगा?